गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो जाता है और रेफ्रिजरेटर अपना काम छोड़ देते हैं। आटा बाहर रखें या फ्रिज में, दोनों तरह से ख़राब हो जाता है। इसका बेहतरीन हल आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको रोटियों के साथ एक बहुत अच्छे से स्नैक्स बना के दिखाएंगे जो आप कभी भी बना सकते हैं। रोटी तो अक्सर बच जाती, गर्मी में दिल चाहता ही नहीं है चपाती खाने को, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे और खाना भी खाया जाएगा, तो क्यों ना इसको ट्राई करें। मैंने 2 बची हुई रोटियां ली हैं, इनको साइडों से कट करके मैंने सीधे स्ट्रेप काट लिए हैं। स्ट्रेप को आपने थोड़ा सा चौड़ा ही रखना है। बाकी जो हमने किनारे काटे हैं वो भी हमें ज़ाया नहीं करने हैं, उनको भी उसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे और कितने ज़्यादा स्ट्रेप तैयार हो गए हैं। बस इसी तरह से आपने भी इनको कट कर लेना है। अब ये माचिस की तीलियाँ मैंने ली हैं, इनके साथ हमने इनको बाइंड करना है। इसका आगे से मसाला आपने उतार देना है। कटर से काट लें या छुरी की मदद से, ये बहुत आसानी से उतर जाएंगे। अब आपने एक स्टेप को पकड़ना है और इसको आपने दोनों किनारों को जोड़ते हुए एक माचिस की तीली के साथ इसको आपस में जोड़ देना है। आप यही काम टूथपिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बाज़ूकात जो चीज़ें घर में अवेलेबल होते हैं उन्हीं के साथ आप इसको ट्राई करें। अब एक बाउल लेंगे, इसके अंदर आपने 1 कप बेसन डालना है। ये काम आप बेसन ना भी हो तो मैदे से भी कर सकते हैं और घर के आटे से भी। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और थोड़ा सा नमक और हाफ़ टी स्पून ही इसमें आपने सुरख मिर्ची डालनी है। नमक आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। पानी इतना डालें कि ये एक गाढ़ा सा बैटर तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे। अब हर रिंग को आपने उठाना है, इसमें अच्छे से डिप करना है और इसको आपने मीडियम आंच पे फ्राई करना है। ना ही बहुत कम आंच करें और ना ही बहुत तेज़ कि ये जल ही जाए। अंदर से तो हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, रोटी तो पहले से ही पकी होती है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत और मज़े का स्नैक्स तैयार होते हैं। इधर आपने चाय ऊपर रखी, उधर आपके स्नैक्स भी तैयार। देखें कितना टेस्टी और कितना मज़े का ये बना है। अभी मैं आपको इसका क्रंच भी चेक करवाती हूँ। हल्का सा आप इसे किसी भी चीज़ के साथ गार्निश कर सकते हैं, किसी भी रेड चीज़ के साथ। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेंगे, आपको बहुत ही मज़े के लगने वाले हैं। इसे आप किसी भी केचप के साथ खाएं या दही की चटनी के साथ, लेकिन चाय ज़रूर बनाएं। और रह गया हमारे ख़राब आटे का मसला, तो इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। और दुआएं तो इतनी कि आप बेतहाशा समेटे नहीं समेटी जाएंगे और आपका हर मामला आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस इसकी आपने एक मोटी सी रोटी बनानी है, अच्छे से प्यार से आपने इसको बनाना है। ये देखिए कितनी अच्छी सी आपने मोटी सारी एक रोटी बना देनी है। बस इससे आपने उकताहट महसूस नहीं करनी और इसको बारीक बारीक स्टेप में काट लें। जितना भी आटा हो इसके साथ आपने यही सलूक करना है। बस इसको चंक्स बना लें छोटे छोटे से। एक प्यारा सा ट्रे निकालेंगे और ये जितने भी चंक्स हैं हमारे इस ट्रे में रखेंगे। बस इनको घर में रखी हुई मुर्गियाँ या फिर मोहल्ले की मुर्गियाँ सभी को आप खिलाएं, ये आपको बहुत दुआएं देंगी। इसी तरह से सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे छत पे भी डालें, परिंदों को दोनों टाइम पे परिंदे छतों पे आते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया।